सोच बदलो। हर इंसान चाहता है कि वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखे, सबका चहेता बने। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारे मन पर बोझ बन जाती है। हम बार बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, क्या मैं किसी को नाराज कर रहा हूं। मेल रॉबिन्स इस किताब में इसी सोच को चुनौती देती है और कहती है, हमें दूसरों की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिंदगी हमारी है और हमें ये सीखना होगा कि कैसे शांति से जिए। ये किताब लेट देम शब्द पर टिकी है, यानी अगर कोई कुछ कर रहा है या कह रहा है तो उन्हें करने दो। हमें उनकी बातों, व्यवहार और निर्णयों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ना होगा। असली आजादी तब आती है जब हम दूसरों के कंट्रोल से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन के मालिक खुद बनते हैं। इंट्रो में यही समझाया गया है, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो खुद को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। 2. लेट देम क्या है? छोड़ दो। लेट देम का मतलब है लोगों को अपने हाल पर छोड़ देना। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, आपकी परवाह नहीं कर रहा या आपके खिलाफ बोल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सोचिए, लेट देम। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम अक्सर लोगों को रोकने, बदलने या समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम हर किसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम अंदर से थक जाते हैं। लेट देम एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हर किसी को बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, लेट देम। अगर कोई आपको गलत समझता है, लेट देम। आपको सिर्फ इतना करना है, खुद को शांत रखना और आगे बढ़ते रहना। यही मानसिक आजादी देती है। मेल इस विचार को सिंपल लेकिन पावरफुल मानती है और यही इस किताब की कोर फिलॉसफी है। जब आप लेट देम कहना सीख जाते हैं तो जिंदगी से डर और तनाव खुद ही कम हो जाते हैं। 3. अपनी पावर वापस लो, स्वयं सशक्त। मेल रॉबिन्स का अगला संदेश है, अपनी शक्ति वापस लो। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय, फैसलों और बर्ताव पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी ही जिंदगी का कंट्रोल खो बैठते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं मना कर दूं तो सामने वाला क्या सोचेगा? अगर मैं अपनी बात रखूं तो वो नाराज हो जाएगा। इसी सोच के कारण हम बार बार अपनी खुशी, अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करते रहते हैं। मेल कहती हैं, ये सब बंद करो। अगर आप हर बार हाँ कहते हैं तो असल में आप खुद से ना कह रहे होते हैं। अपनी पावर को फिर से पाना है तो पहले ये समझना होगा कि आप सबकी पसंद के लिए नहीं बने हैं। हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका असली काम है अपने लक्ष्य, अपनी मानसिक शांति और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। जब आप लेट देम को अपनाते हैं तो आप हर इर्रेलेवेंट चीज से दूरी बनाकर अपने आप को मजबूत बनाते हैं। यही तरीका है आत्मशक्त बनने का। 4. बाउंड्रीज बनाना सीखो और सीमा तय। मेल रॉबिन्स इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करनी चाहिए। हर रिश्ता, और चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या प्रोफेशनल रिलेशन, उसमें एक हेल्दी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। अगर कोई रिपीटेडली आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, आपका फायदा उठा रहा है या आपके समय की कद्र नहीं कर रहा तो उसे रोकना आपका हक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने से रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेल कहती हैं कि बाउंड्रीज रिश्तों को साफ करती हैं, तोड़ती नहीं। जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। आपका पीस ऑफ माइंड तब बना रह सकता है जब आप ये तय करें कि किस हद तक आप किसी को अपने जीवन में दखल देने देंगे। लेट देम का मतलब ये भी है, उन्हें उनके रास्ते पर जाने दो और तुम अपनी लिमिट्स को पहचानो। सीमा तय करने से आप इमोशनली ड्रेन नहीं होते, बल्कि खुद को रिचार्ज कर पाते हैं। 5. इमोशनल फ्रीडम, मन शांत। इस भाग में मेल रॉबिन्स समझाती है कि इमोशनल फ्रीडम यानी मानसिक शांति कैसे मिलती है। जब हम हर छोटी बड़ी बात का बुरा मानते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं
तब हम अपनी खुशी खो बैठते हैं। लेकिन जब आप लेट देम कहना शुरू करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। साइलेंस यानी चुप रहना भी एक ताकत होती है। मेल कहती हैं कि जब आप खुद को दूसरों की नेगेटिविटी से अलग कर लेते हैं, तो आपको मानसिक आजादी मिलती है। आपका ध्यान सिर्फ जरूरी बातों पर रहता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप खुद को ग्रो करें। इमोशनल फ्रीडम तब आती है जब आप किसी को जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे हट जाना भी एक बड़ी जीत होती है। मेल हमें सिखाती हैं कि रिएक्शन देना छोड़ो और सेल्फ कंट्रोल अपनाओ। तभी आपका मन शांत और स्थिर रह पाएगा। 6. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, सीधी सीख। मेल रॉबिन्स अपनी किताब में कई प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताती हैं ताकि लेट देम को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता, लेट देम। कोई आपको इग्नोर करता है, लेट देम। कोई आपके बिना योजना बनाता है, लेट देम। कोई आपके पीठ पीछे बुराई करता है, लेट देम। हर बार जब आप सोचते हैं कि मुझे कुछ कहना चाहिए या मुझे जवाब देना चाहिए, उस वक्त मेल कहती हैं कि अपने मन को शांत रखो और आगे बढ़ो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं, बल्कि आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काम करती है। आप हर इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर बदल सकते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तब आपको असली ताकत मिलती है। किताब यही सिखाती है कि हम हर सिचुएशन को सीरियस लेने की बजाय उसे समझें और बिना अननेसेसरी रिएक्शन के आगे बढ़े। 7. एंडिंग मैसेज का भीतर ताकत। मेल रॉबिन्स इस किताब के अंत में एक बहुत ही जरूरी संदेश देती है। आपका सच्चा बल आपकी शांति में है। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी पहचान आपके अंदर छिपी ताकत से होती है। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं। लेट देम कोई कमजोर सोच नहीं है, ये एक समझदारी भरा निर्णय है। आपने कौन सी लड़ाइयां नहीं लड़ी, कहां शांत रहे, कहां जवाब नहीं दिया। यही दिखाता है कि आप कितने मजबूत हैं। मेल कहती हैं कि जब आप ये सोच लेते हैं कि जिसे जो करना है करने दो, तो आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, आपका मानसिक विकास। ये किताब एक सिंपल सोच से आपको पावरफुल माइंडसेट तक पहुंचा देती है।